तो चलिए दोस्तों, अब 26 मार्क का करेंट अफेयर जो है लेके आ चुके हैं और स्टैटिक जीके जोड़कर 15 क्वेश्चन टोटल आपका रहता है। और जहां सब 1 घंटा क्लास लेते हैं वहीं आपका जो है 5 मिनट में कंप्लीट करवा देते हैं 15 क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू। ठीक है, कोई एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं होती है और जिनको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस राज्य से एंथुरियम फूलों का पहला निर्यात शुरू किया है, जिसका आंसर आपका हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम जो है राज्य से एंथुरियम फूलों का पहला निर्यात शुरू किया गया है। और वही सेकंड क्वेश्चन है, आज जिनको इंग्लिश में चाहिए तो बाइलिंगुअल दोनों है आपका लिखा हुआ, आप पीडीएफ देख सकते हैं। हाल ही में भारत ने कितने चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है, तो 5। ठीक है, 5 चीनी उत्पादकों पर जो है एंटी डंपिंग शुरुआत जो है लगाया है। भारतीय सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए 5 चीनी उद्योगों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। ठीक है, और जिसमें कि सस्ते आयात के कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, इसलिए वर्तमान में पहला बोल रहा है कि पहला कोयला उत्पादन विश्व में किस स्थान पर है। भारत का ये जो है वर्तमान में भारत जो है कोयला उत्पादन में विश्व में कितने स्थान पे आते हैं, जो इसका आपका है दूसरा। चीन पहला पे कौन है, तो पहला पे आपका चीन है, चीन के बाद आपका भारत दूसरा पे आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि इंग्लिश भी आप देख सकते हो, जिनको मैंने फिर से बोल देते हैं आप रिसेंटली ईयर बाद आप पढ़ लें। तो हाल ही में विश्व जल दिवस पर बहुप्रतीक्षित जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये हरियाणा में किया गया है। और जल दिवस आपको बताना है कि कब मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम जब बताए थे तो हो चुका है, ये पढ़ा चुके हैं, बस सब कमेंट जरूर करें कि कब मनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं कि हाल ही में किसके लिए प्रधानमंत्री की योजना पीएम युवा 3.0 शुरू की गई है। तो प्रधानमंत्री योजना जो है पीएम युवा 3.0 किसके लिए शुरू की गई है, तो यह यंग लेखकों के लिए शुरू की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए स्टार वीमेंस केयर इंश्योरेंस पॉलिसी अभियान शुरू किया गया, तो ये तमिलनाडु में किया गया है। वही आते हैं 7 कि निम्नलिखित में से विश्व कविता दिवस जो हुई थी 2025 की थीम क्या है, तो थीम है आपकी कि शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु। ठीक है, नहीं तो पोएट्री ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन, ऐसे इंग्लिश में ज़्यादातर आता है, इसीलिए दोनों यहाँ दिया हुआ है। 8 है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक के निर्माण की घोषणा की है, तो महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कहाँ की है, तो आगरा में की है। हाल ही में बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, तो केवा मनाया गया, इसे बताना है आपको। तो यहाँ जो है मनाया गया है 113वां। ठीक है, 22 मार्च चल रहा है आपका, तो 22 मार्च को जो है मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 से शुरू हुई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर ये स्वतंत्र राज्य जो है बन गया था। फिर उसके बाद फिर 2000 में तो फिर आपका झारखंड अलग हुआ, अलग बात है, लेकिन वो झारखंड का लिए मनाया जाता है, लेकिन बिहार जो हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर 22 मार्च 1912 को। चलिए नेक्स्ट करते हैं बात कि हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है राष्ट्रपति भवन में। चलिए 11 पे आ चुके हैं। ये 11 है कि हाल ही में विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 20 मार्च को जो है मनाया जाता है। कोई कोई ऐसा नहीं है कि 26 मार्च पे आ गए हैं, 20 मार्च के ये सब बच चुका था, तो इसलिए इसको कॉपी सब कर चुके हैं और अच्छी भी है। ये दिवस आपको याद करना चाहिए। देखिए 22 मार्च 23 मार्च 21 मार्च सब आपको पढ़ा दिए थे। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस भी आया हुआ था, तो 20 मार्च को ये बनाया गया है। ठीक है, तो भारत के किस शहर में अक्टूबर 2025 में ये गर्मी एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा, तो ये आपका अहमदाबाद में करने वाला है। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो मथुरा में आयोजित किया गया है। तो मथुरा आप बताएंगे कमेंट में कि मथुरा कहाँ है। ठीक है, हाल ही में सी ने IIT संस्थान के साथ मिलकर आपदा चेतावनी और आपातकालीन अनुप्रयोगों के लिए AI संचालित चैटबॉट विकसित किया है, तो IIT दिल्ली ने की है।
चलिए नेक्स्ट है आपका 15 लास्ट है आपका, कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। और 15 क्वेश्चन और ज़बरदस्त इसमें आपके लिए क्वेश्चन कौन सा है ये बताएंगे। तो वहाँ तो ये एक 14 ही क्वेश्चन रखते हैं, ये एक बार आ चुका था, ठीक है, ये हो चुका है। टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। सब्सक्राइब करें।